अनुपम सौंदर्य है पहाड़ों का। और आप देखिए इस समय हम पोखरी नागपुर विकासखंड के मुख्यालय पोखरी के मिनी स्टेडियम में हैं और यहाँ पे आज सपनों की उड़ान चल रही है विद्यालयी शिक्षा की। और ये विद्यालय है राजकीय जूनियर हाई स्कूल पोखरी। इसमें ये कार्यक्रम चल रहा है। 5 न्याय पंचायतों से NPRC से आए हैं प्रतिभागी और विभिन्न कार्यक्रम इसमें चल रहे हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्यक्रम है इसका, कुर्सी दौड़। और ये कुर्सी दौड़ अभिभावकों की कुर्सी दौड़ है। SMC की जो पदाधिकारी हैं उनकी कुर्सी दौड़ है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आनंद लोग ले रहे हैं। दौड़ो 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 दौड़ो। कुर्सी क्यों खींच रहे? दौड़ो जल्दी। क्या सुंदरता है, क्या सुंदरता है, कितना गजब की जगह, कितना खूबसूरत जगह है ये। और इसमें विद्यालय शिक्षा के कार्यक्रम चल रहे हों, मज़ा ही कुछ और है। बहुत सुंदर। सामने भेटी बुग्याल दिख रहा है और बर्फबारी हो रही है इस समय त्रिशूल पर्वत पे। जागृति शंख बजाएंगे, बदलेंगे जमाना। One summer, a grasshopper was hopping about, chirping and singing, when he saw a little ant pass by, who was collecting food for the winter. The grasshopper said to the ant, "Why not come and chat with me, play with me, dance with me, sing with me, instead of working so hard?" The ant replied, "I am collecting food for the winter. I think you should also do the same. Why bother about winter? I have plenty of food." Shower water on them, and all ants started crying and thought to teach a lesson. It was a hot day. A crow was very thirsty. He looked for water here and there. The crow, he had a piece of meat. A hungry cock came there. His mouth watered. When he saw the piece of meat, he thought a plan to get it. He praised the voice of crow. The fox said him to sing a song. When the crow opened his mouth to sing, the piece of meat fell down. The fox ate it and went away. The moral of this story: beware of flattery. The lion and a mouse. Once upon a time there were two cats. They were good friends. They got a piece of bread. While sharing, they made big and small pieces. So they began to fight for the bread. In the pot, the crow thought of
आप कब आए कमरा लेगी कार्यक्रम वोट जानी हमारा कार्यक्रम होना चाहिए जरूर। शानदार शानदार परिधानों में हैं भाई, पहाड़ की परिधानों में। का खबड़े ना यहाँ क्या नोच सुमन का खबे खन्नी बेटे कमरा लेगी कार्यक्रम बड़े बड़े लेगी पहली बार हुई इमना ने गार्जियन अगर इमना बुलाए जो स्कूलों में तो खूब खुश हैं तुम लोग बहुत ज्यादा। कुछ बंचो और आप क्या जी सरिता देवी अच्छा क्या कमरा लेगी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे हमते बहुत अच्छे लगे सब लोग उड़ान बहुत अच्छे लगे हमते बच्चों माँ के साथ बच्चा तगड़ी अगर माँ भी थिरकनी वो अगर वर्ती से बड़े के वैसे करना बहुत बड़ी आप हो क्या जी का कपड़े इंजन कमरा ले कार्यक्रम बहुत बढ़िया सबको खुश है सब आप भी खुश है आपका नाम क्या है आरसी अरे आप तो गढ़वाली लग रही है पूरी है पहाड़न मैं पहाड़न तुम तो कौन लेगी कार्यक्रम कख भाई बहुत बड़े लगे कख बड़े ना यार शर्मा बे आया खाल खाओ भी बड़े ले कार्यक्रम कोई परेशानी तो नहीं हुए ना परेशानी। अच्छा आपका नाम क्या है बच्चा अंकिता अंकिता कैसा लगा अच्छा लगा। गढ़वाली बांध बढ़िया अंकिता है गढ़वाली बांध आपको कैसे लगा भाई कार्यक्रम नथवाली है एक तो क्या नाम है आपका क्या चीज अक्षिता इशिका अरे वाह कहाँ से है सर आपका शुभ नाम कैसा लगा सर ये कार्यक्रम अच्छा लगा आपके बच्चे भी आए आपके बच्चे आए पहले आए आप लोगों को कैसा लगा भाई कहाँ से है अच्छा कैसा लगा कार्यक्रम अच्छा लगा तुम नीचे क्यों देख रहे भाई कैमरे पे देखो सबको अच्छा लगा चमोली में चाहे शहर पक्का हो चाहे गांव हो चाहे विकास खंड मुख्यालय हो हर जगह दिखता है। विकास खंडारी जी हैं अध्यापक हमारे पूर्व मंत्री हैं कैसा लगा ये कार्यक्रम आपको बहुत बढ़िया कार्यक्रम है भाई साहब जैसा नाम है सपनों की उड़ान और लगता है कि बच्चे उड़ने वाले पंख लग गए हैं और बहुत ऊंचाई तक उड़ेंगे ऐसा हमारा अनुमान है इस कार्यक्रम को लेकर के बहुत शानदार कार्यक्रम। आप हैं अंग्रेजी विषय की प्रवक्ता हैं रेखा पटवाल राणा जो जीजीआईसी पोखरी में कार्यरत हैं। ये भी जो विद्यालय शिक्षा का ये कार्यक्रम चल रहा है सपनों का उड़ान और आपको भी काफ़ी समय विद्यालय शिक्षा में हो गया है। सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालयों की तुलना के रूप में आप इन विद्यालयों को कैसे देखते हैं? सर बच्चे तो वही हैं बस उनके जो सिलेक्शन होता है उसमें अंतर है। कुछ पेरेंट्स प्राइवेट को सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ सरकारी को चूज करते हैं लेकिन अगर संसाधनों की बात की जाए तो विभाग ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी पूरे संसाधन इन कार्यक्रमों से पता चलता है कि सरकार अपना पूरा ध्यान बहुत अच्छा बच्चे तो बहुत ये हमारे शिक्षा विभाग के वयोवृद्ध यंग मैन है वयोवृद्ध यंग मैन कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा है कि बच्चों को पंख मिल गए हैं और अच्छी शुरुआत है ये कि जो समुदाय को बहुत कम समय में बहुत अच्छी तैयारी हाँ और समुदाय को जोड़ा है बिल्कुल बच्चों के साथ तो बहुत ही अच्छा भानु प्रकाश ये आपको ये कार्यक्रम संपादित भी किया आपने आपको क्या लगा विद्यालय शिक्षा का ये कार्यक्रम कैसा लगता है? सर ये सपनों की उड़ान हमने में है एक पहल की बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है इसके लिए बहुत जरूरी है और सभी सभी विद्यालयों ने इसमें हिस्सा लिया इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारे गांव की महिला है गढ़वाली जी आपको क्या कहना है नरेंद्र जी इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना है? कार्यक्रम बहुत अच्छा शानदार रहा और ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए विद्यालयों में और इसमें जो है अपने संस्कृति का संरक्षण उसकी उम्र हो चुकी है लेकिन जो हमारी कर सकते हैं और जो हम हमारी संस्कृति हम दूसरी पीढ़ी को भी हस्तांतरित कर सकते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मोनिका चौहान। अच्छा आप तो नई इस विभाग में आई है शिक्षा विभाग के एलिमेंट्री एजुकेशन में तो आपको कैसा लग रहा है? पहले तो ये विभाग कैसा लग रहा है काम करने में क्या मजा आ रहा है कैसा लग रहा है और ये कार्यक्रम कैसे है? मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है
सभी से, अपने साथ जो मेरी मैडम है उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और समय समय पर जो प्रोग्राम होते रहते हैं उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। तो आप जब इस विभाग में नहीं थी तब इस विभाग के बारे में क्या सोचती थी और क्या यहाँ जैसा आप सोचती थी वैसा ही है या आपको पर कुछ अलग सा लगा? सर इससे पहले भी मैं इसी विभाग में थी, बट फर्क ये है कि मैं बड़े बच्चों को पढ़ाती थी, अब मुझे छोटे छोटे बच्चों के साथ सीखने का मौका मिल रहा है। पहले कहाँ थी आप? सर मैं पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाती थी, बीटेक वालों को। अच्छा। अब छोटे छोटे बच्चों के साथ पढ़ाने का मौका मिल रहा है तो वही अलग अनुभव है मेरे लिए, बहुत अच्छा अनुभव है। और विद्यालय शिक्षा के प्रति लोगों का जो रुझान है ना, हाँ जी सर, वो बड़ा निगेटिव है समाज में। नहीं सर, हमारे तो आपको क्या लगता है कि पहाड़ पे विद्यालय शिक्षा का भविष्य कैसा है? सर अच्छा तो हमारे हाथों में, अब हम आगे बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे, है ना। बाकी बच्चे भी वहाँ पे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे हमसे। तो इतना टफ कंपटीशन है, गाँव इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो बच्चे जब कहानी बोलते हैं असेंबली में 15-15, 20-20, तो वहाँ साथ में आंगनबाड़ी चलती है। आंगनबाड़ी के बच्चे भी कहानियां सीखने लग गए हैं, यानी आंगनबाड़ी का जो बच्चा 3, 4, 5 साल का है वो 3 भाषाओं को समझने लगा है। घर में गढ़वाली बोलता है, स्कूल में हिंदी और थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानता है। फ्लेक्सिबल है चीजों को सीखने के लिए। 95% विकास 8 साल की उम्र तक हो जाता है। तो अगर आप इन छोटे बच्चों के साथ प्रयोग करेंगे तो सीखने की गति बहुत तेज होगी। उम्र बढ़ने के साथ गतिशीलता थोड़ा सा कम हो जाएगी, इसलिए महत्वपूर्ण है। और आप बेसिक के टीचर हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो बच्चा भविष्य में कुछ भी बोलेगा, आधे शब्द वही होंगे जो आपने सिखाए होंगे, आधे वाक्य वही होंगे जो आपने सिखाए होंगे। भारत सरकार ने एक कार्यक्रम लॉन्च किया है, निपुण भारत अभियान या FLN प्रोग्राम। उसमें 2 विषयों की जांच हो रही है, हिंदी और गणित। उसमें मानक है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में इतना बच्चों को आना चाहिए। तो गैरसैंण, पोखरी, कर्णप्रयाग भारत में 7,000 ब्लॉक हैं, अकेले ब्लॉक हैं जो 2 मानक के साथ 1 मानक और जोड़ रहे हैं कि जो दक्षताएं हिंदी की हैं वो दक्षताएं अंग्रेजी में बच्चों को आनी चाहिए। जो समुदाय के लोग हैं, उस समुदाय में सिर्फ माता पिता ही नहीं हैं या फिर आपके ही बच्चे नहीं हैं, और भी हमारे पास अन्य लोगों के भी बच्चे हैं जिनका हित हमने सोचना है। हम कभी भी किसी भी बच्चे को किसी नकारात्मक ज्ञान की तरफ न धकेलें उनको कि हाँ यार मेरा बच्चा तो अच्छा कर रहा है लेकिन ये नहीं करेगा तो कोई बात नहीं। आप सभी के लिए, सभी बच्चों के लिए आगे बढ़ने का ये विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिताएं विद्यालयों में होती हैं वो एक माध्यम है। और ये सपनों की उड़ान एक शैक्षिक कार्यक्रम है जो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और भविष्य में जो नई संभावनाएं होती हैं उनसे रूबरू होने का एक मौका देता है। हमें नहीं पता कि किसी बच्चे के सपने किस स्तर के हो सकते हैं। हम ये भी सोचते हैं कि शायद ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता है, ये भी हो सकता है कि किसी बच्चे का कोई सपना है और उसके पास संसाधन ना हो, लेकिन सपनों की उड़ान उन बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो सीमित संसाधनों में अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। विद्यालयों में प्रोग्राम चलता है, पुष्कर पर्वत पे अवस्थित है ये विद्यालय, पोखरी मिनी स्टेडियम के पास, और यहाँ पे चल रही है विद्यालयी शिक्षा की सपनों की उड़ान विकासखंड स्तर की। तो दूर के संकुल से आए हैं, झिलोटी से। कितना खर्चा होता है भाई जब यहाँ पहुँचते हैं? 2,500-3 हज़ार में तो गाड़ी बैठ जाती है एक साइड। इस खर्चे को कहाँ से मैनेज करते हैं आप? कभी कभी तो अपने आप ही करता हूँ, और इस बार जैसे बोले थे कि थोड़ा बहुत हम ये करेंगे, नहीं भी देते तो अपने जेब का तो दे नहीं देते। आप भी बहुत दूर से आई है, किस विद्यालय से आई हैं? मैं GPS कंडारी हूँ। तो कैसे पहुँचाते हैं बच्चों को, उसका खर्चा कैसे वहन करते हैं? कभी हम खुद ही करते हैं, कभी थोड़ा बहुत अभाव कर लेते हैं, कभी जो है BRC से भी करना पड़ता है। बच्चों को मंच देने के लिए अध्यापक कितना कुछ करता है भाई विद्यालय शिक्षा का, या आप इसे देख सकते हैं। बहुत दूर दूर से उन प्रतियोगिताओं के लिए छात्रों को लाया जाता है और उनका जो कन्वेंस का खर्चा है, जो खाने पीने का है, वो सब ये अध्यापक वहन करते हैं। और इनके अभिभावक भी आए हैं, उनके बहुत सारे कार्यक्रम हैं, आप इस वीडियो में बने रहें। और तो ये जो सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं विद्यालयों में वो एक माध्यम है, और इस सपनों की उड़ान का जो ये बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, सभी बच्चे
अपनी अपनी प्रतिभाओं का यहाँ पे प्रदर्शन आज करेंगे की कि उनके अंदर कितनी सारी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं। कोई स्पीच में बहुत अच्छा है, कोई इंग्लिश रीडिंग में बहुत अच्छा है, कोई कविता वाचन में बहुत अच्छा है। तो आप अपने सपनों को जरूर पंख कैसा लग रहा है भाई आपको? अभी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के? कहाँ से हो? वली। बोलिए क्या नाम है? अंकुश। अंकुर है। मैं यहाँ पे जो हमारी बीआरसी है खुश हैं भाई सब? और जितने भी इस संयोजन समिति के जितने भी सदस्य हैं और सारे अध्यापक विभिन्न विद्यालयों के जो विभिन्न संकुल से यहाँ आए हुए हैं, जो अपने बच्चों को तैयार करके इतने सारे कार्यक्रमों की उन्होंने प्रैक्टिस करवाई होगी, तब जाकर क्या प्रोग्राम है आपका? ब्लॉक स्तर के लिए हुआ है। डांस का है? आपकी मम्मी भी आई? कहाँ है? और अंत में मैं ये बच्चों के लिए कुछ लाइनें कहना चाहती हूँ कि आप जो भी करने के लिए सोचें, आप जरूर सोचें, आप ये न सोचें कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। ये नगर पंचायत पोखरी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं सोहन लाल जी। किसी भी बच्चे के साथ जो है और ऐसा अन्याय न हो। ये ऐसे अध्यक्ष बने हैं भाई, ये कह रहे थे कि हमारे पास 60 रुपए थे जिसे हमने नामांकन करवाया। निश्चित रूप से लोकतंत्र में इन चुनाव को बहुत कठिन बनाया गया है, आम लोगों के हाथ से बाहर निकल चुके हैं, बहुत पैसा खर्च हो रहा है। तो आपने तो बहुत कम पैसे में इसको जीता है, इसका मतलब लोगों ने आपको पहले से मन बनाया था कि आपको अध्यक्ष बनाए। धन्यवाद सर। मैं बिना पैसे में वास्तव में चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता ने मेरा सहयोग किया है। जनता ने मेरा पूर्ण सहयोग किया है और मेरे को अपना आशीर्वाद दिया। कैसा लग रहा है आपको? आप तो प्रदेश में सबसे युवाओं में से एक हैं जो अध्यक्ष के रूप में आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है और सबको जिम्मेवारी का कितना एहसास हो रहा है? सर अभी तो मैं काफ़ी उत्साह हूँ और अभी मुझे जिम्मेदारियों का भी इतना वो नहीं है अनुभव, पर धीरे धीरे सारे काम सीख जाऊँगा। क्या कहना है इन 5 सालों के लिए पोखरी नगर के लिए आपको क्या कहना है? स्वच्छ और सुंदर बनाऊंगा, जो मेरे सपने हैं मैं उनको पूरा करूंगा। यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, वो करूंगा। स्टेडियम है, कई चीज़ें स्कूलों में जो भी सुधारीकरण होगा उसमें अपना योगदान दूंगा। स्कूल का नाम क्या है आपका? राजकीय प्राथमिक विद्यालय शिवाई। विद्यालय कौन सा है? जीपीएस मजन। दूर की विद्यालय। ये तो दूर जीपीएस जगमाना बहुत दूर। ये गुड़म एनपीआरसी गुड़म एनपीआरसी ये निपुण विद्यार्थी प्रतियोगिता है और इसमें पहला स्थान विकासखंड स्तर पे इन चारों में से एक को 5000 मिलेंगे। वाह, एक को 5000 मिलेंगे। अब 2000 आपको मिल चुके हैं। 2000 ये पुरस्कार भी दिए जाएंगे हैं। ये राजकीय शिक्षक संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष हैं बर्मानंद किमुठी जी, जो हिंदी के प्रवक्ता हैं राजकीय इंटर कॉलेज उड़ा मैडम है। तो ये कार्यक्रम जो चल रहा है विद्यालय शिक्षा का, इसको आप कैसे देखते हैं किमुठी जी? ये की उड़ान जो कार्यक्रम रखा गया बहुत ही सराहनीय प्रयास समग्र शिक्षा के तहत, और ये आज से नहीं बहुत पहले से सपनों की उड़ान से इसे जो जाना जा रहा है और बच्चों के चौमुखी विकास विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों के चौमुखी विकास के लिए ये जो प्रयास है यह सराहनीय है। ये पुरस्कार भी रखे गए हैं। इस समय ये सपनों के चित्र की प्रतियोगिता चल रही है और उसके साथ ही सुलेख भी चल रहा है। आप खंड शिक्षा अधिकारी हैं पोखरी, कर्णप्रयाग और गैरसैंण। उप शिक्षा अधिकारी पोखरी, कर्णप्रयाग, गैरसैंण। बीआरपी पोखरी, कर्णप्रयाग, गैरसैंण। 9 पद हैं भैया आपके पास। आप मटोड़ा जी हैं और आज सेकंड सैटरडे है, अवकाश का दिन है, उसके बावजूद भी आप कर्णप्रयाग से यहाँ पधारे हैं। आपका अभिनंदन है सर। धन्यवाद। और इस अवसर पे और जो पोखरी में आप देख रहे हैं बच्चों का उत्साह, अभिभावकों का, उस पर आपको क्या कहना है? देखिए अच्छी बात है, पोखरी है, कर्णप्रयाग है, गैरसैंण है, मैं पूरे चमोली की बात कर सकता हूँ कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात समुदाय का सहयोग है, बहुत ज़्यादा मिलता है। मैंने स्कूल में गया हूँ, एसएमसी की मीटिंग होती है, अगर बच्चे 5 या 10 लोग आते हैं मीटिंग में, वो चाहे एकेडमिक हो, चाहे एमडीएम की परिचर्चा हो, निपुण भारत अभियान हो या अन्य कोई गतिविधि भारत सरकार की हो, उत्तराखंड सरकार की होती है। रही बात बच्चों की, तो बच्चे बहुत उत्साही। परिणाम आपके सामने है कि इस बार इतने बच्चों ने प्रतिभाग किया है कि मैं संकुल बड़ौत में गया था तो 150 बच्चे आए थे, 50 टीचर थे और 150 अभिभावक आए हुए थे एक संकुल लेवल पे। तो ये अपने आप में दिखाता है कि अभिभावक कितने जागरूक हैं पढ़ाई के प्रति और चाहते हैं कि जो हमारी अगली पीढ़ी है वो बहुत आगे जाए।
और टीचर्स का बहुत इसमें सहयोग रहा है। और आप जो विद्यालयी शिक्षा में, सरकारी विद्यालयी शिक्षा है और प्राइवेट शिक्षा है, दोनों के बीच में बड़ा वो है प्रतिस्पर्धा कहें या ये कहें कि विद्यालयी शिक्षा रिप्लेस होती जा रही है प्राइवेट शिक्षा से। आप इस उत्साह को कैसे देखते हैं कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं इसमें विद्यालय शिक्षा का भविष्य कैसा रहेगा? नहीं, चमोली में समस्या है नहीं, क्योंकि चमोली में जहाँ भी जाता हूँ जो हमारे सरकारी स्कूल है उनका स्तर बेहतर है बनस्पत निजी स्कूलों के। क्योंकि जो पैडागोजी है, जो NCERT है हमारी, SCERT है, जो सी गाइडलाइन है और जो पूरी दुनिया में पैडागोजी होती है उसके अनुसार पढ़ाई होती है। क्योंकि बच्चे को बच्चा समझ के पढ़ाया जाए, जो बच्चे का परिवेश है उसमें शामिल किया जाए। हम बच्चे को अमेरिका पढ़ा देंगे और बच्चा अपना खेत, अपना कुत्ता, अपने दोस्त, अपने परिजन, रिश्तेदार भूल जाएगा, पैडागोजी का पार्ट नहीं है। तो हमारे स्कूल बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, वो अपनी पीढ़ियों को साथ लेके चल रहे हैं। अपने जो स्थानीय उसके खलिहान हैं, अपनी स्थानीय उपज हैं, स्थानीय जो उनकी नातेदारी है वो साथ लेके चल रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि सरकारी स्कूल बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। तो पहली बार हम ऐसा किसी अधिकारी के मुंह से सुन रहे हैं कि जो विद्यालयी शिक्षा के विद्यालय हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों की बनस्पत। नहीं तो जो परसेप्शन बन रहा है समाज में, सबका कहना है कि कुछ नहीं सरकारी स्कूल कुछ नहीं। लेकिन जो सर ने बताया है कि हम इंसान बनाते हैं, अपने ज़मीन से जोड़ते हैं, ज्ञान से जोड़ते हैं। शिक्षा का बहुत बड़ा व्यापक विषय है, ये पठन पाठन ही मात्र नहीं है। और प्राइवेट स्कूलों में जो देखा जा रहा है, सुबह 6 बजे से ट्यूशन, फिर स्कूल, फिर घर आ रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, तुरंत फिर ट्यूशन जा रहे हैं, रात को घर आ रहे हैं। तो जो बचपन है, जो विद्यार्थी का उसको इंसान बनने की जो प्रक्रिया है उसमें अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं। और एक तरह से जो मार्क्स हैं उन्हीं को उनको 100% कैसे लाए, इसी का दबाव जो है वो दिख भी रहा है समाज में। इस बात को समाज के सभी लोगों को समझना चाहिए। इन सरकारी विद्यालय जिसमें इतना खर्चा होता है, जिसमें स्किल्ड टीचर आते हैं, स्किल्ड ऑफिसर्स आते हैं, इसको अगर हम तिरस्कृत न करें, इस बारे में अगर सोचें तो निश्चित रूप से आपके इस बयान से हम बहुत उत्साहित हैं। जो आप कह रहे हैं, मैं पिछले साल गैरसैंण ब्लॉक का BO था, तो गैरसैंण के टीचर्स ने, खासकर एलिमेंट्री वाले, प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल वालों ने 1 साल में 82 नवाचार किए थे। 82 नवाचार। और उसका परिणाम ये रहा है, राजीव नवोदय, जवाहर नवोदय, NNMS या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, बच्चे हमारे बहुत निकले हैं। हमने माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक विद्यालय में बाल सखा प्रकोष्ठ हमारा होता है, करियर काउंसलिंग और गाइडेंस सेल, उसकी स्थापना की थी। और प्रत्येक विद्यालय में जो बच्चों की नीड है, फौज की भर्ती की किताब, पॉलिटेक्निक JEE, पॉलिटेक्निक फार्मेसी, NNMS, आपका ANM, JNM, BSc नर्सिंग, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, तर्क शक्ति आदि किताबें रखी हैं। तो गैरसैंण ने एक ऐसा काम किया कि हमने गैरसैंण के टीचर्स ने अपनी जेब से या बच्चों से या स्कूल के फंड से 800 बच्चों के फॉर्म भरवाए थे और 550 बच्चे हमारे निकले हैं 1 साल में। तो ये अकेला ब्लॉक है इंडिया का, मानता हूँ मैं, 7,000 ब्लॉक इंडिया में लगभग हैं। तो जहाँ पर ऐसा नवाचार टीचर्स ने किया, मैंने नहीं किया है, टीचर्स ने किया है। अभी इस साल गैरसैंण में 740 बच्चों ने राजीव गांधी के फॉर्म भरे हैं। ये हाईएस्ट है आई थिंक उत्तराखंड में, टॉप में होगा ये हमारा ब्लॉक। तो ऐसे हम काम कर रहे हैं। तो 82 नवाचार 1 साल में करना कोई छोटी बात नहीं होती है। मेरे पास रिकॉर्ड है, कभी टाइम आपको मिलेगा तो हम दिखाएंगे कि टीचर कितना बढ़िया काम ग्राउंड पे कर रहे हैं। जो हमारी छवि बनाई जा रही है, हम वास्तव में ऐसा है नहीं। आप स्कूल में आइए, बच्चों से मिलिए, टीचर से मिलिए और गाँव के समुदाय से मिलिए। इन तीनों का विद्यालय के प्रति भाव कैसा है आपको मालूम पड़ जाएगा कि वास्तव में ज़मीन में काम हो कैसा है। समाज को देखना चाहिए भाई कि ऐसे अधिकारी हैं, इस तरह के काम हमारे विद्यालय शिक्षा में हो रहे हैं, जो सर्वांगीण विकास करते हैं, मानवता का संपोषण करते हैं, मानवीय गुणों का। और एक बात और जोड़ने से मुझे, मैं राज्य की जो SCF टीम है माध्यमिक स्तर की, FLN PMU की टीम, उसका मेंबर हूँ स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल से टीचर्स से जो है सुझाव मांगे जा रहे हैं। मैंने TLM बनाना है स्कूलों में, हमने है FLN ने क्या करना है। अभी मैं पोखरी में इस समय हूँ, पोखरी ने इतना शानदार काम किया है कि FLN टीम बनाई है हमारी, स्कूल जा रही है, बच्चों की भाषाई दक्षता चेक कर रही है, बच्चों की जो गणितीय दक्षता चेक कर रही है। अभी मैं परसों गैरसैंण था, इसी कार्यक्रम में सपनों की उड़ान में हमने प्रतियोगिता शुरू की है। पहली बार ब्लॉक लेवल पे, शायद उत्तराखंड में हुआ है, इंग्लिश स्टोरी टेलिंग अभियान। तो एक स्कूल GPS मलेठी हमारा है, वहाँ के बच्चों ने 40 कहानियाँ अंग्रेजी में याद कंठस्थ कर रखी है, तब बोल रही हैं। GPS गाँवली फर्स्ट आया है, वहाँ के बच्चे 20 कविताएँ, 20 कहानियाँ इंग्लिश में बोल रहे हैं। अब वहाँ पर जो आंगनबाड़ी साथ चलती है, तो परिणाम ये हो रहा है कि आंगनबाड़ी के बच्चे अंग्रेजी बोलना शुरू कर चुके हैं। जो हमारा बच्चा 3, 4, 5 साल का है, वो घर में गढ़वाली बोलता है,
स्कूल में हिंदी प्लस इंग्लिश, वो बच्चा त्रिभाषी हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ये मैसेज जाए समाज के बीच कि टीचर कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। समस्याएं होती हैं, बड़ा तंत्र हैं, समस्याएं रहेंगी, लेकिन हम समाधानवादी अप्रोच दिखाते हैं और परिणाम आपके सामने है। और आपके साथ सुमन भट्ट जी हैं जो हमारी डाइट मेंटर भी हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि वास्तव में ग्राउंड पर काम कैसा हो रहा होगा। तो जो लोग सड़कों में सरकारी विद्यालयों पे, विद्यालय शिक्षा पे कमेंट करते हैं, उनसे अनुरोध है भाई कि आप सरकारी विद्यालयों का विजिट भी करें, आप देखें विद्यालयों में किस तरह से सर ने जो बताया है तो कितना उत्साहवर्धक है ये। और ये दिख रहा है सपनों की उड़ान जो आप देख रहे हैं, इसमें हमारे बच्चों के साथ साथ हमारे अभिभावकों का भी जो उत्साह दिख रहा है ना, ये इसको बयान नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग आप जोड़ सकते हैं चीज़ों को ना। जब हम बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी के पास नहीं जाते हैं। हमको घर बनाना है तो हम जब नींव डालते हैं या नक्शा बनाते हैं, इंजीनियर से बनाते हैं, लेकिन जब हम पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को तो हम उनसे पूछते हैं जो बच्चों को पढ़ाते ही नहीं हैं। तो जब बच्चों को पढ़ाने की बारी आए तो पढ़ाई कैसे होनी चाहिए उनसे पूछा जाए जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो उस विषय का विशेषज्ञ है। मेरा सबसे निवेदन ये रहेगा कि जो जिस फील्ड का विशेषज्ञ है उसी फील्ड के विषय से पूछा जाना चाहिए। अब एक टीचर ने 30 साल बच्चों को पढ़ाया है, अगर उसे पढ़ाना नहीं आता है तो हम किस उम्मीद करेंगे। और जज कर रहा है वो आदमी जिसने बच्चे पढ़ाए नहीं हैं, तो ये थोड़ा समस्या हमारे समाज की है। नीति नियंताओं को भी देखना चाहिए कि जो जिस फील्ड में है उसके अनुभवों को लें जी, और तब नीतियां बने तो निश्चित रूप से कारगर होंगी। मैडम, और आप अजीम प्रेम जी फाउंडेशन से हैं, शुभ नाम है आपका? मैं राम सिंह हूँ सर। तो आप लंबे समय से हैं चमोली में काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जो सर ने कहा है अध्यापकों के, पहली बार किसी ने एड्रेस किया है भाई कि अध्यापक कुछ करते हैं जी, नहीं तो जिसके मुँह से सुनो उसके मुँह से नेगेटिव ही सुनाई देता है, तो आपको क्या कहना है इस संबंध में? मुझे लगता है सर ना, जो सर ने एक बात कही ना कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ पे कमेंट करता है लेकिन उसको विशेषज्ञता उसमें है नहीं। अगर एक्चुअल ग्राउंड में आप जाओ प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में, तो कोविड का इतना दौर था 2-3 सालों का, और उसमें मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल अलग थलग हो गया। मुझे याद है कि आप सब ने इतनी सारी चीज़ें कहें कि जो वर्कशीट बनाई वहाँ से, उसके बाद जो विद्यालय स्तर पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और वो होने का यही है परिणाम कि जब आगे बच्चे जा रहे हैं तो बहुत सारी जगहों पे निकल रहे हैं। चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं के जितने भी ये रिज़ल्ट आते हैं, चाहे आप देखो कि मुख्यमंत्री से लेकर के जितनी भी ये छात्रवृत्तियों की है। सर ने एक बात बहुत बढ़िया कोट की कि कितनी सारी जो 12वीं के बाद की ये पढ़ाई है, अगर किसी बच्चे को आपने 2-3 साल उसमें डाल दिया, बालिका है या बालक है, और समाज में ऐसा है कि अगर नहीं कर रहा है तो बहुत सारे अलग अलग कामों में लगा देते, शादी वगैरह कर देते, तो क्या है कि उसको वो समय मिल गया, उसके व्यक्तित्व का विकास हो गया। फिर वो भले ही बड़ी नौकरी ना पाए, लेकिन कई बार वो अपने समाज को, अपने परिवार को बेहतर दिशा में ले जाता है। तो मुझे लगता है जो ये सरकारी विद्यालय 90%, 95% या ज़्यादा भी बच्चों को कैटर कर रहे हैं, तो वो बहुत बेहतर है। सुमन भट्ट है जो मेंटर है यहाँ की, और डाइट गोचर से आई है कि आप क्या सोचती हैं जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं, और विद्यालय शिक्षा में आप लंबे समय से, आपको क्या लगता है कितनी उम्मीदें हैं विद्यालय शिक्षा में? सर, जो ये कार्यक्रम सपनों की उड़ान यहाँ पे हो रहा है, तो ये एक बहुत ही एक शैक्षिक कार्यक्रम है। भारत सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है शिक्षा के क्षेत्र में, और इसमें ये मुख्य रूप से बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे अपने आप को, अपनी क्षमताओं को, अपनी छुपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करते हैं। वो चाहे कविता पाठ है, स्टोरी टेलिंग है, या चित्रकला प्रतियोगिता है, लोकगीत है, लोक नृत्य है, किसी भी क्षेत्र में है, सभी बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और उन बच्चों, वो बच्चे जो बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, उनके पीछे डेफिनेटली उस विद्यालय के शिक्षक का एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बिना शिक्षक के प्रयासों से वो बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, और शिक्षकों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन सारे प्रोग्राम्स में है। आप महिला आयोग की सदस्य हैं श्रीमती वत्सला सती जी, आप यहाँ पे आए हैं और आप भी पूरे भ्रमण पे रहते हैं गांव-गांव की, तो आपको जो सरकारी विद्यालय हैं, इसको विद्यालय शिक्षा के नाम से जाना जाता है, इससे क्या उम्मीदें आप रखते हैं, और इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, सरकारी स्कूलों में तो बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, बच्चे आगे सरकारी स्कूल से ही निकल रहे हैं, टॉप मोस्ट। अभी आप देख रहे होंगे कि देहरादून में जो लोग यहाँ से पलायन करके अपने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनके बच्चे कुछ नहीं निकल रहे हैं और हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। आप मंदोरी पंत जी हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं और हर जगह रहती, बहुत उत्साह है भाई इनमें। तो तुम भी अखमा यहाँ से विद्यालय के कार्यक्रम का ना लड़ा है? बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो ये हमारी सरकारी स्कूलें हैं, इनमें बहुत ही अच्छा, जैसे कहीं पे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, चाहे कुछ भी हो, मैं टीचरों की तो किन शब्दों से स्वागत करूं। सरकारी स्कूलों में काफ़ी बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है, खाना मिल रहा है, बच्चों के लिए ड्रेसें मिल रही हैं, जूते मिल रहे हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे कमला, कैसे हो? घर वाले कैसे हैं तुम्हारे? अरे मैडम जी, क्या बताएं, आज सुबह ही बहुत डांट पड़ी है। कहते हैं अगर थोड़ा पढ़ लिख लिया होता तो सारे काम सही करती। अरे कमला, ठीक तो कह रहा था रोहन, थोड़ा सा पढ़ना भी तो जरूरी है। लेकिन मैडम जी, मेरा पढ़ लिख के क्या होगा? मेरे अम्मा बाबूजी तो कहते हैं कि बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी, ससुराल जाकर उसे चूल्हा चौका ही तो करना है। और मैं गई थी एक बार स्कूल, वहाँ मैडम जी ने बताया कि PUT पुट और CUT कट होता है। अरे कमला, अंग्रेजी के नियम ही ऐसे होते हैं। पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं की जाती, पढ़ाई जीवन जीना भी सिखाती है, हमारी बुद्धि सही करती है, सही गलत में अंतर भी बताती है। ये अध्यक्ष हैं प्राथमिक शिक्षक संगठन पोखरी के। प्राथमिक शिक्षक संगठन है कि प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन? नाम बदल दिया है इन्होंने, उत्तरांचल टीचर्स एसोसिएशन। तो ये कार्यक्रम के बारे में, विद्यालय शिक्षा में इसकी उम्मीदों के बारे में क्या कहना आपको? जो वर्तमान में जो कार्यक्रम चल रहा है सपनों की उड़ान, जिसके तहत विभिन्न स्तर की जो प्रतियोगिताएं छात्रों के द्वारा या छात्र अभिभावकों के द्वारा आयोजित की जा रही है। एक्चुअल में जो NEP का जो मुख्य फोकस है कौशल विकास, और उस कौशल विकास के तहत ही बच्चों में अलग अलग कौशलों का विकास करना। जैसे आप हमें इन कार्यक्रम माध्यम से देखा होगा कि कुछ बच्चों का जो सुलेख का जो कौशल है, कुछ बच्चों का जो चित्रकला का जो कौशल है, और कुछ बच्चों का जो नुक्कड़ नाटक के तक अपनी प्रस्तुति का कौशल है, और लोक नृत्य की बात करें या लोकगीत की बात करें, विभिन्न प्रकार के जो कौशलों का जो विकास है, इसे छोटे स्तर से ही बच्चों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। और निश्चित बात है कि आगे भविष्य में इसका बहुत सार्थक लाभ बच्चों के व्यक्तिगत विकास में निश्चित रूप से दिखने का मिलेगा। आप श्रीमती सुमन लता सती हैं, जो जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन पोखरी के अध्यक्ष हैं। इस कार्यक्रम के बारे में और विद्यालय शिक्षा के इन कार्यक्रमों के सकारात्मक पहलुओं को आप कैसे देखते हैं? विद्यालय शिक्षा में जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं बच्चों के हितार्थ, बहुत ही अच्छे कार्यक्रम है। आज का जो कार्यक्रम है सपनों की उड़ान, इसके द्वारा बच्चों को एक ऐसा मंच प्रदान कर रहा है जिससे कि वो अपने अंदर जो उनका टैलेंट है उसको बाहर निकाल रहे हैं। एक बहुत अच्छा जैसे सपनों की चित्र है तो वो क्या बनना चाहता है वो उस पर उकेरेगा पेपर पे कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। और जब प्राथमिक स्तर से ही उनको इस तरह का एक्सपोजर मिलेगा तो निश्चित रूप से बच्चा भविष्य में क्या करना चाहता है और क्या बनना चाहता है उसके लिए वो एक क्या कहना चाहिए उसको, उसके सामने एक रास्ता पूरा साफ होगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं उपेंद्र सती और इस समय पोखरी में हूँ। पोखरी में ये ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय हैं, विभिन्न न्याय पंचायतों से आए हुए हैं और सपनों की उड़ान एक कार्यक्रम है विद्यालय शिक्षा का, वो कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। बहुत शानदार ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को एक मंच मिल रहा है अभिव्यक्ति देने का।